तो मेरे दोस्तों, स्वागत है तुम लोग का मेरे इस जबरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इस सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिकर्शन को टेक डाउन करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो रिकर्सिव नेचर की होती हैं और उसको हम लोग को रिकर्शन से सॉल्व करना ही समझदारी मानी जाती है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फ्यूचर में हम लोग रिकर्शन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले रिकर्शन क्या होता है वो हम लोग को समझना है, रिकर्शन कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग रिकर्शन के बारे में पूरा डेप्थ में समझने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद जितना भी तुम्हारे मन से डर है रिकर्शन को लेके, उस डर को मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस तुम लोग को क्या करना है, आराम से सोफे पे लेट के वीडियो को एंजॉय करो। ठीक है, हो सके तो पानी की बोतल ले आओ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चलने वाला है, बट वर्थ इट होगा वॉच करना। ओके, तो मेरा नाम मुकेश, चल शुरू कर दे। सो मैंने एक रिकर्शन फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं कोई फाइल बना लेता हूँ, एग्जाम्पल example.py में भी। ओके या अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, सो रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन होता है एक फंक्शन जो कॉल करता है खुद को। चलो बनाते हैं, लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं, उसका मैं नाम देता हूं लेट्स से हैक्ड। ठीक है, एंड हैक्ड क्या करेगा, खुद को कॉल करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है समथिंग लाइक दिस। ओके, चलो खुद को कॉल तो कर रहा है बट कुछ टास्क तो परफॉर्म करवाए इस फंक्शन से। लेट्स से मे बी मैं इस फंक्शन से प्रिंट करवाता हूं यू आर हैक्ड। ओके, अब फाइनली इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। हम लोगों ने फंक्शन तो बना दिया बट कॉल तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, हैक्ड। तो मैंने ये कोड लिखा, अब ये कोड क्या करेगा? ठीक है, सो सबसे पहले मैंने इस फंक्शन को बनाया। ठीक है, हमारे फाइल चलेगी और ये हैक्ड कॉल होगा। ठीक है, हैक्ड कॉल होगा। ठीक है, हैक्ड चला, उसने ये प्रिंट किया, अगेन हैक्ड कॉल हुआ, फिर ये प्रिंट हुआ, ये कॉल हुआ अगेन हैक्ड, फिर ये प्रिंट हुआ, ये फिर अपने आप खुद को कॉल किया इसने, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर इसने खुद को कॉल किया। ये एक इनफाइनाइट लूप है। अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे ये हैक 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 प्रिंट हो रहा है। और फाइनली पाइथन समझदार है और बोला, पाइथन अरे यार तूने कुछ गलत किया है इस फंक्शन में, ये इनफाइनाइट टाइम्स यू आर हैक्ड प्रिंट हो रहा है। तो पाइथन ने अपने साइड से इस फंक्शन को टर्मिनेट कर दिया। यस, पाइथन समझदार है। कुछ टाइम के बाद इसने देखा अरे यार इसमें कुछ गलती है, पाइथन ने अपने साइड से इस फंक्शन को खुद से टर्मिनेट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रिकर्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है। दूसरा पॉइंट जो रिकर्शन का ये है कि रिकर्शन को टर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए। रिकर्शन फंक्शन जब भी हम लोग बनाते हैं उसका कुछ बेस केस होता है, जो कि बेस केस जब फुलफिल होगा तो वो फंक्शन खुद को टर्मिनेट कर देगा। इस केस में कोई भी बेस केस नहीं है, इसलिए फंक्शन इनफाइनाइट लूप में फंस चुका है। ओके, तो हम लोग एक बनाते हैं बेस केस। ओके, लेट्स से मेरे को यू आर हैक्ड सिर्फ 5 बार प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस हैक्ड को कॉल करते टाइम मैं लेट्स से यहाँ पे 1 पास करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ लेट्स से आई में। ठीक है, और अगर इफ आई की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू लेट्स से 6, ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं फंक्शन से रिटर्न कर जाऊंगा। जब भी कोई भी फंक्शन रिटर्न कीवर्ड को हिट करता है तो वो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। अच्छा, मैं कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उस वैल्यू को मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बट जो भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। तो जस्ट मैं फंक्शन से रिटर्न करवा रहा हूँ, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, राइट, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी कोई भी फंक्शन रिटर्न हिट करता है तो फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा बेस केस। ओके, अब मेक श्योर करना है हम लोग को कि ये फंक्शन इस बेस केस को फुलफिल करे। तो हम लोग को यहाँ पे जब इसको कॉल कर रहे हैं हेड को, तब हम लोग i+1 इंक्रीमेंट करेंगे i को। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हैक्ड 1 कॉल हुआ,
यहाँ पे 1 रिसीव हुआ, ठीक है, ये कंडीशन मैट नहीं हुई, यू आर हैक्ड कॉल हुआ। अब इस बारी हम लोग यहाँ पे 2 पास कर रहे हैं, अगेन ये फुलफिल नहीं हुआ, ये प्रिंट हुआ, देन 3 पास कर रहे हैं, अगेन ये फुलफिल नहीं हुआ, ये प्रिंट हुआ, देन 4 पास कर रहे हैं, अगेन ये फुलफिल नहीं हुआ, ये प्रिंट हुआ, देन 5 पास कर रहे हैं, अगेन ये फुलफिल नहीं हुआ, प्रिंट हुआ, देन 6 पास कर रहे हैं, देन हम लोग रिटर्न को हिट कर गए, ये फंक्शन टर्मिनेट हो गया। तो यू आर हैक्ड प्रिंट होगा कितने बार? 5 बार, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा देता हूं यहाँ पे कॉमा लगा के, ताकि और बेटर विजुअलाइज हो सके। सेव करता हूं मैं एंड देन इसको रन करता हूं, तो यहाँ पे तुम लोग को देख रहा है हैक्ड 5 बार प्रिंट हुआ है। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये हम लोगों ने रिकर्शन को जस्ट अभी टेस्ट किया है, ठीक है, रिकर्शन को अभी हम लोगों ने टेस्ट किया है। तो रिकर्शन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने 2 बातें सीखी। रिकर्शन वो फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है, और रिकर्शन फंक्शन के अंदर एक बेस केस हम लोग को डालना है, तभी वो फंक्शन टर्मिनेट होगा, नहीं तो वो फंक्शन इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। ओके, इतना हम लोग समझ गए। अब मेरे को क्या करना है, लेट्स से इसको मैं डिलीट कर देता हूं। मेरे को एक फंक्शन बना, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना है जो वैल्यूज प्रिंट करेगा, लेट्स से 1 से लेके 5 तक के, या 1 से लेके 4 तक के, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो हम लोग भी बनाने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके मैं भी बनाता हूँ। लेट्स से उस फंक्शन का नाम देता हूं मैं कॉल मी, एंड देन उस कॉल मी में n एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करूंगा, एंड इफ n विल बी इक्वल टू लेट्स से 5, देन मैं रिटर्न कर जाऊंगा, ये मेरी बेस कंडीशन है। एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं, कुछ प्रिंट करूंगा n की वैल्यू को, एंड देन मैं कॉल मी को कॉल करूंगा, मतलब खुद को कॉल करूंगा, एंड इसमें मैं पास करूंगा n+1, ओके। एंड देन फाइनली हमारी फंक्शन की डेफिनेशन हम लोगों ने बना लिया। अब उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करते टाइम हम लोग यहाँ पे पास करेंगे 1, लेट्स से, ओके। सो ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे 1 पास हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, प्रिंट हुआ 1, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, कॉल बी में 2 पास हुआ, ये फुलफिल नहीं हुई, प्रिंट हुआ 2, यहाँ पे 3 पास हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, 3 प्रिंट हुआ, यहाँ पे 4 पास हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, 4 प्रिंट हुआ, एंड देन 5 पास हुआ, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, कॉल मी ने रिटर्न हिट कर लिया, एंड देन फंक्शन से टर्मिनेट हो गए हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मजा आ गया। ओके, अब अपन थोड़ा चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब समझना, अब आएगा मस्त जूसी पार्ट रिकर्शन का, जहाँ पे लोग थोड़े घबराने लगते हैं। अब इस प्रिंट को मैं क्या करता हूँ, Ctrl+X करता हूँ, यहाँ पे लिखने के बजाय मैं इसको कॉल मी के नीचे लिखता हूँ। अब तुम लोग बताओ, आउटपुट गैस करो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। तुम लोग कुछ बताओ, मैं कुछ बताऊंगा, मजा आएगा। अब बताओ, अब क्या होगा, अब ये फंक्शन क्या करेगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग मैंने कर दिया इसको, अब बताओ क्या। ओके, चलो मैं ऑप्शंस देता हूँ यार तुम्हारे लिए, तुम भी क्या याद रखोगे। ओके ओके, सो पहला ऑप्शन ये है कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैंने प्रिंट करने से पहले कॉल मी को कॉल कर लिया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है, कुछ लोग सोचेंगे कि नो आउटपुट, ओके ओके। सो दूसरा सोचेंगे लोग, हो सकता है मे बी प्रिंट करे 1 से लेके 4 तक के, जैसा पहले प्रिंट हुआ था। और तीसरा में भी हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, मे बी 4 से लेके रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो, 4 3 2 1, समथिंग लाइक दैट, ओके। या तुम लोगों ने कुछ और सोचा हुआ है, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलो इस फंक्शन को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। ये जिन लोगों ने ये थर्ड ऑप्शन गैस किया था, तुम लोग अपने लिए तालियां बजाओ यार, अपने लिए तालियां बजाओ। ओके, तो अब समझते हैं ये क्या हुई, ये जो हुआ हम लोग दिख रहे हैं, ये क्या हुई, इसको समझो। ओके, देखो ये क्या हुआ, इसको समझने के लिए हम लोग एक बनाएंगे स्टैक के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे।
मतलब एक स्टैक बना के हम लोग समझेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ पेंट, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक स्टैक। ओके, रिकर्शंस के बारे में बताऊं तो रिकर्शंस जो फंक्शंस होते हैं ये साले होते हैं स्लो, और एक तो स्लो होते हैं, दूसरा मेमोरी भी लेते हैं, स्टैक मेमोरी ये लोग कंज्यूम करते हैं, तो दूसरा मेमोरी भी लेते हैं और स्लो भी होती हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कि रिकर्शंस के थ्रू इजीली इंप्लीमेंट होती हैं, तो इससे ये इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग देखने वाले हैं वो कौन सी प्रॉब्लम है, अभी हम लोग वो उस प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट रिकर्शन हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। इस पहला अभी हमारा प्राइमरी टास्क रिकर्शन समझना। ओके, तो इसमें क्या हुआ, कि सबसे पहले इसको कॉल मी को मैंने कॉल किया, 1 पास किया, इसमें 1 रिसीव हुआ, ठीक है, इसमें 1 रिसीव हुआ, और ये 1 प्रिंट होने से पहले ये कॉल मी कॉल हो गया। दैट मीन्स ये प्रिंट चला नहीं, तो ये चला नहीं तो क्या होगा, ये चला नहीं तो ये जो प्रिंट है ये रखा, इसको हम लोग रख देंगे स्टैक में। अभी ये 1 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, सो कॉल मी कॉल हो गया। अब इस बारी क्या है, n+1 दैट इज 2, यहाँ पे 2 रिसीव हुआ, ठीक है, 2 रिसीव हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब ये कॉल मी ने कॉल कर दिया 3, ठीक है, 2+1 3 को, फिर 2 भी प्रिंट नहीं हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा, स्टैक में रख जाएगा 2, जो प्रिंट नहीं होगा उसको हम लोग रख देंगे स्टैक में, ठीक है। ओके, फिर अगेन क्या हुआ, ये यहाँ पे 3 पास हुआ, ठीक है, और यहाँ पे 3 आया, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, यहाँ पे 3 प्रिंट होने से पहले ये कॉल भी कॉल हो गया, तो 3 को हम लोग रख देंगे स्टैक में। ओके, अब यहाँ पे फाइनली 4 पास हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रिसीव हुआ, और 4 प्रिंट होने से पहले ये कॉल मी कॉल हो गया, तो 4 भी प्रिंट नहीं हुआ है, 4 को भी हम लोग रख देंगे स्टैक में, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 4+1 5 पास हुआ, अब ये कंडीशन फुलफिल हो गई, हमारा बेस केस फुलफिल हो गया, हम लोग रिटर्न कर गए फंक्शन से, फंक्शन ने रिटर्न कीवर्ड हिट कर लिया, फंक्शन टर्मिनेट हो चुका है। तो जब भी फंक्शन रिटर्न हिट कर लेगा तो स्टैक में जो वैल्यूज है एक एक करके पॉप होंगी। सबसे पहले स्टैक में 4 निकलेगा, कि 4 आखिरी में घुसा है। स्टैक तुम लोग जानते हो, स्टैक होता है लीफ4, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में घुसा है वो पहले निकलेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पे 4 पहले घुसा है तो 4 पहले निकलेगा, तो इसलिए 4 प्रिंट होगा, एंड देन 3 प्रिंट होगा, ठीक है, 4 निकल गया, उसके बाद 3 है ऊपर में तो 3 प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 है ऊपर में तो 2 प्रिंट हुआ, और उसके बाद फाइनली 1 प्रिंट हुआ। तो ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ हमारा ये आउटपुट, इसलिए हम लोग को 4 3 1 दिख रहा है। ओके, यस, सो ये हम लोगों ने समझा स्टैक बना के। अब ये प्रॉब्लम छोटा है तो स्टैक बना के हम लोगों ने इजीली समझ लिया, बट देन प्रॉब्लम बड़ा होता है और स्टैक बना के प्रॉब्लम को विजुअलाइज नहीं किया जा सकता, सोल्यूशन को, ठीक है। सो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को समझने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, एक रिकर्सिव ट्री बनाएंगे, उसके थ्रू प्रॉब्लम को समझेंगे, उसका सॉल्यूशन समझेंगे, ठीक है, वो ये जो है फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है। ओके, देखो कॉल मी में सबसे पहले पास हुआ 1, ठीक है, उसके बाद कॉल मी ने कॉल किया कॉल मी 2 को, ठीक है, कॉल मी 2 ने कॉल किया कॉल मी 3 को, कॉल मी 3 ने कॉल किया कॉल मी 4 को, कॉल मी 4 ने कॉल किया कॉल मी 5 को। जैसे ही हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 5 आई, हम लोग रिटर्न कर गए, रिटर्न के साथ कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं की हम लोगों ने, ठीक है, रिटर्न नहीं किया, अगर कुछ लिख भी देंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ लिख भी देंगे बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ओके, सो कॉल मी 5 का काम खत्म हो गया, कॉल मी 5 का काम खत्म हो गया, उसने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब जो है हमारा कंट्रोल जाएगा इसको, कॉल मी 5 को जिसने कॉल किया था, कॉल मी 5 को किसने कॉल किया था, कॉल मी 5 कॉल किया था 4 ने, कॉल मी 4 ने, तो कॉल मी 4 का 2 काम था करना, कॉल मी 4 का 2 काम था करना, एक था कॉल मी 5 को कॉल करना और एक था प्रिंट करना, कॉल मी ओके, सो कॉल मी 5 ने अपना काम कर दिया, कॉल मी 5 ने रिटर्न कर दिया है, ठीक है,
तो अब ये कॉल मी 4 दूसरा काम करेगा, वो है प्रिंट करना। 4 प्रिंट किया उसने। मेरी बात समझे? फिर से सुनो, देखो कॉल मी 5 ने रिटर्न कर दिया, ठीक है, कॉल मी 5 ने रिटर्न कर दिया। क्या वैल्यू रिटर्न की है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हम अब हमारा जो है कंट्रोल जाएगा जिसने इसको कॉल किया था, कॉल मी 4 ने इसको कॉल किया था, ठीक है। सो कॉल मी 4 का दो काम था करना, ठीक है, कॉल मी 4 का दो काम था करना। एक है कॉल मी 5 को कॉल करना और एक है प्रिंट करना उस पर्टिकुलर नंबर को। तो कॉल मी 5 को उसने कॉल कर दिया, ठीक है, एंड देन दूसरा काम क्या था उसका, उस नंबर को प्रिंट करना। तो अब उसने उस नंबर को प्रिंट कर दिया। सबसे पहले 4 प्रिंट हुआ, ठीक है। तो कॉल मी 4 का भी काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब फंक्शन जाएगा कॉल मी, कंट्रोल जाएगा हमारा कॉल मी 3 के पास। क्यों? क्योंकि कॉल मी 4 को किसने कॉल किया था, कॉल मी 3 को कॉल किया था, ठीक है। तो कॉल मी 3 का भी दो काम था करना, एक था कॉल मी 4 को कॉल करना। अब कॉल मी 4 खत्म हो चुका है। दूसरा क्या था कॉल मी 3 का काम करना, उस पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना जो इसमें यहाँ पे पास हुआ है। तो 3 को इसने प्रिंट किया, ठीक है। अब ये कॉल मी 3 भी खत्म हो गया। तो हम लोग फिर से एक स्टेप पीछे जाएंगे, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था कॉल मी 2 ने कॉल किया था, ठीक है। तो कॉल मी 2 का भी दो काम था करना, एक था कॉल मी 3 को कॉल करना, वो 3 अपना काम कर चुका है ये। तो दूसरा क्या है, कॉल मी 2 का दूसरा काम क्या है, प्रिंट करना उस नंबर को जो यहाँ पे पास हुआ है, प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगेन ये जाएगा कंट्रोल हमारा, जिसने इसको कॉल किया था कॉल मी 1 ने इसको कॉल किया था। कॉल मी 1 का दो काम था, एक था कॉल मी इसको कॉल करना, दूसरा पर्टिकुलर नंबर को प्रिंट करना। ये काम उसने खत्म कर दिया। तो उसके बाद इसने इसको कॉल किया, मतलब कॉल ने किया 1 प्रिंट किया। तो इसलिए हम लोग को ये जो वैल्यूज हैं उल्टी प्रिंट हो रही है। पहले 4 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ और 1 प्रिंट हुआ। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ रिकर्शन ट्री। और हम लोग इस तरीके से हम लोगों ने रिकर्शन को समझा। तो रिकर्शंस के प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना इजी हो जाता है अगर हम लोग एक ट्री बना लें, एक रिकर्सिव ट्री बना के उस प्रॉब्लम को समझें। सो हम लोगों ने दो तरीके से समझा, एक स्टैक बना के समझा और एक रिकर्सिव ट्री बना के समझा। स्टैक वाला तरीका उतना बेटर नहीं है, क्योंकि बड़े प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग उसको स्टैक बना के विजुअलाइज नहीं कर सकते। उसके इसमें हम लोग को ट्री ही बनाना पड़ेगा, ट्री बनाना पड़ेगा। ओके, सो ये ट्री होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक दो बार देखना, 101% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगेन अभी नहीं आया, थोड़ा वेट करो, इस वीडियो के एंड तक के समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गया, ठीक है। ये तो हम लोगों ने अभी जस्ट रिकर्शंस को टेस्ट किया है, थोड़ा बहुत समझा है, और मे बी मैं अज्यूम करता हूँ तुम लोग को 80% समझ में आ गया। अब जो 20% है वो अब आ जाएगा हम लोग जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं मे बी एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, लेट्स से मे बी फैक्टोरियल। यस, मजा आएगा। फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व करेंगे रिकर्शन के थ्रू। अब ये जो फैक्टोरियल है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रिकर्शन के थ्रू। तो जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली कंडीशन उसकी है कि वो रिकर्सिव नेचर का होना चाहिए। अब रिकर्सिव नेचर क्या होता है रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लूं। ओके, तो कहाँ पे था मैं? रिकर्सिव नेचर का होना चाहिए प्रॉब्लम। अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग रिकर्शन, तो प्रॉब्लम रिकर्सिव नेचर का होना चाहिए। तो ये जो फैक्टोरियल है, ये प्रॉब्लम रिकर्सिव नेचर का कैसे पता चला मेरे को, एक सेकेंड में बताता हूँ। ओके, सपोज करो 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स डाल लेता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये होता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल इंटू लेट्स से मे बी 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकता हूँ। और मैं 4 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। और मैं 3 फैक्टोरियल क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। और 2 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फाइनली 1 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जीरो फैक्टोरियल, और फाइनली जीरो फैक्टोरियल होता है हमारा 1, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। ओके, क्या ऐसे लिख सकता हूं? इसमें तुम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो। सो प्रॉब्लम्स रिकर्सिव नेचर की तब होंगी जब जो रिकर्शन है, जब खुद को, जो रिकर्शन फंक्शन है जब खुद को कॉल करता है, तो कॉल करते वक्त वो एक अपने एक सिंपलर वर्जन को कॉल करेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम लोग को फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है तो रिकर्शन कॉल करेगा फैक्टोरियल 4 को, फैक्टोरियल 4 कॉल करना है तो रिकर्शन कॉल करेगा खुद को विद फैक्टोरियल 3। तो जब भी तुम लोग देख रहे हो कि जब भी ये फंक्शन कॉल कर रहा है खुद को, तो एक सिंपलर वर्जन पास कर रहा है, एक सिंपलर वर्जन, एक सिंपलर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो एक बड़ी प्रॉब्लम डिवाइडेड होगी सब प्रॉब्लम में, और वो सब प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम का एक सिंपलर वर्जन होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे हम लोग, इससे आसान होगा कि हम लोग को 4 फैक्टोरियल मिल जाए, इससे आसान होगा कि मेरे को 3 फैक्टोरियल मिल जाए, इससे आसान होगा मेरे को 2 फैक्टोरियल मिल जाए। तो इस टाइम हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, जो 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की, वो एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है, एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड हो रही है, और वो सब प्रॉब्लम स्मॉलर सिंपलर वर्जन है बड़ी प्रॉब्लम का। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम इटसेल्फ भी सॉल्व हो जाएगी। सो ये पैटर्न देखा मैंने और मैं बोला हाँ, फैक्टोरियल इज ऑफ टाइप ऑफ रिकर्सिव नेचर, सो आई कैन सॉल्व इट यूजिंग रिकर्शंस। बेटर विजुअलाइज होगा। अगेन फिर से एक ट्री बनाएंगे हम लोग तो, और एक बार तो अगर ट्री हम लोग को समझ में आ गया, इसका हम लोग एल्गोरिथम फटाक से लिख लेंगे चुटकी बजा के। ओके, सो अभी हम लोग समझते हैं इसका रिकर्सिव ट्री। सो देयर इज अवर रिकर्सिव ट्री। अब इसको समझते हैं आराम से। ओके, सबसे पहले हम लोग एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लेट्स से हम लोग को फैक्टोरियल ऑफ 5 फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 का दो काम होगा करना। हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये मैंने यहाँ पे तुम लोग को दिखाया था ना, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल अगर फाइंड करना होगा तो अगेन हम लोग फैक्टोरियल में 4 पास करेंगे। फैक्टोरियल 4 का दो काम होगा, अगेन 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 का अगेन दो काम होगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, 2 का अगेन दो काम होगा इस फंक्शन का, 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का अगेन दो काम होगा। तो तुम लोग देख रहे हो ये बड़ी प्रॉब्लम जो थी फैक्टोरियल ऑफ फाइंड करने की, ये एक छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो रही है, और इन सब छोटी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज ऑफ टाइप रिकर्सिव नेचर, इसलिए हम लोग ये ट्री को देख के बोल पा रहे हैं हाँ ये रिकर्सिव नेचर की प्रॉब्लम है, और इसको हम लोग रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो फैक्टोरियल ऑफ 1 फाइंड करना होगा तो हम लोग करेंगे 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, और अब फैक्टोरियल ऑफ 0 का क्या काम होगा, उसका काम होगा रिटर्न करना 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 होता है 1। तो ये जो है हम लोग इस ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं और बोल सकते हैं कि हम लोग इस रिकर्शन में हम लोग हमारा बेस केस डाल सकते हैं, जब यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे ये जो n हम लोग पास कर रहे हैं इस टाइम, यहाँ पे n की वैल्यू जब हो जाएगी 0 तब हम लोग रिटर्न कर देंगे 1। तो ये हमारा हो जाएगा बेस केस। ओके, बेस केस तो हम लोगों ने बना लिया है, ठीक है। एल्स अगर ये बेस केस फुलफिल नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। देख रहे हो ना पैटर्न तुम लोग, यहां पे क्या हो रहा है, फैक्टोरियल 5 को मैंने कॉल किया तो क्या हो रहा है, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस 1। तो अगर यहाँ पे n होता तो मैं क्या लिखता, n इंटू n माइनस 1, फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। 5 है, यहाँ पे 4 है, एक एक माइनस हो रहा है, ठीक है। ओके, सो फैक्टोरियल ऑफ 0 रिटर्न कर रहा है 1, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 0 रिटर्न कर रहा है 1, ठीक है, हाँ 1 रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, 1
इनटू जो फैक्टोरियल ऑफ जीरो ने रिटर्न किया है 1। अगेन ये फैक्टोरियल हम लोग हमारा कंट्रोल जाएगा एक स्टेप पीछे, जिसने इसको कॉल किया है, ठीक है, जिसने इसको कॉल किया है। और यहां पे अगेन फिर से इस स्टेटमेंट का काम होगा क्या, 1 इंटू जो फैक्टोरियल जीरो रिटर्न किया 1। एक्चुअली यहाँ पे मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया है, ये यहाँ पे नहीं आएगा एक्चुअली में, एक्चुअली ये गलत है, डिलीट, ये ऐसा होगा। ओके फिर से समझते हैं, फिर से एक बार फिर से, सॉरी फॉर दैट। ओके थोड़ा सा डायग्राम हो जाते हैं यार, इतना मेहनत से बनाया तो कभी कभी गलतियां हो जाती है। ओके सो फैक्टोरियल जीरो ने क्या रिटर्न किया, ये रिटर्न किया इसने फैक्टोरियल, इस स्टेटमेंट ने फैक्टोरियल जीरो ने रिटर्न किया 1, ठीक है, ये स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है 1 ठीक है, फैक्टोरियल जीरो रिटर्न कर दिया 1। अब हमारा कंट्रोल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 1 के पास। 1 क्या करेगा, 1 का क्या काम है, ये 1 को इनटू करना किसके साथ, फैक्टोरियल ऑफ जीरो, और फैक्टोरियल जीरो ने रिटर्न कर दिया 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 का क्या काम है, 1 इंटू जो फैक्टोरियल जीरो ने रिटर्न किया 1 इंटू 1। ओके अगेन इस फंक्शन हम लोग एक स्टेप बैक पीछे जाएंगे, जिसने फैक्टोरियल 1 को कॉल किया है, फैक्टोरियल 2 ने उसको कॉल किया है, तो इसका क्या काम होगा, 2 को इंटू करना फैक्टोरियल ऑफ 1, और इसका रिजल्ट हम लोग को ऑलरेडी पता है 1 है, ठीक है, उसका रिजल्ट ऑलरेडी 1 है, तो 2 इंटू 1। अगेन कंट्रोल पीछे जाएंगे हम लोग, जिसने इसको कॉल किया, इसने कॉल किया, इसका क्या है 2, इसका क्या है, इसको इस फैक्टोरियल 3 का काम क्या है 3 इंटू फैक्टोरियल 2 ने क्या रिटर्न किया, इसने 2 रिटर्न किया है, तो 3 इंटू 2, ठीक है। अगेन इस एक स्टेप पीछे जाएंगे, जिसने इसको कॉल किया फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 4 क्या करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ने क्या रिटर्न किया है 6, ठीक है। एंड देन फाइनली इसको जिसने कॉल किया उसके पास जाएंगे हम लोग, इसका क्या काम है करना, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 ने क्या रिटर्न किया, तो 4 इंटू 6। एंड देन अगेन फाइनली हम लोग एक स्टेप और पीछे जाएंगे, जिसने इसको कॉल किया फैक्टोरियल 4 को, इसने कॉल किया, और इसका क्या काम है करना 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 ने क्या रिटर्न किया 24, so 5 into 24 and that will be 120, that will be our final answer. yes देखा तुम लोग, रिकर्सिव नेचर का ये बड़ी प्रॉब्लम जो थी उसको हम लोगों ने छोटी प्रॉब्लम्स में डाला, डिवाइड किया, और छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से ये हमारी अल्टीमेटली ये बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस तो ये रिकर्शन ट्री अगर हम लोग को समझ में आ गया है, तो अब हम लोग का इसका, अब हम लोग को इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, लेट्स से इस फंक्शन का नाम मैं बनाता हूँ फैक्टोरियल, एंड इसमें मैं पास करता हूँ n। सो हमारी बेस केस, सबसे पहले बेस केस लिखेंगे। बेस केस हमारा विजुअलाइज हो चुका है, जब n की वैल्यू हो जाएगी 0 तो हम लोग रिटर्न कर देंगे 1, ये हमारा बेस केस होने वाला है। यस इफ n will be equal to 0, in that case we will return 1। else अपन क्या करेंगे, else अपन क्या रिटर्न करेंगे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ क्या, हाँ सही गैस किया, n -1। ब्यूटीफुल, अमेजिंग, तुम लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया। यस ये इतना इजी है, बस इतना ही तो था, इतना था यार, तुम लोग और रिकर्शन से डर रहे थे यार, ठीक है। तो मैंने बोला ना, अगर एक बार हम लोगों ने क्या ये ट्रीज के थ्रू समझ लिया, प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर लिया, देन अगेन उसका सॉल्यूशन लिखना विल बी नॉट एट ऑल अ बिग डील, राइट। यस फैक्टोरियल 1 क्या रिटर्न कर रहा है 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 0 का काम क्या था, ये बेस कंडीशन थी तो इसने सिर्फ 1 रिटर्न किया, ठीक है। ये जो है फैक्टोरियल ऑफ 0 बेस कंडीशन थी, इसने 1 रिटर्न किया, एंड देन उसके बाद से ये अपन एक एक स्टेप पीछे गए और ये सब मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है ना, ये सब मल्टीप्लाई हुआ। फिर से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग फिर से एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ और फिर से सुनो, ओके। हाँ सो मेरे को लगता है इतनी क्लियरिटी तुम लोग को नहीं मिली है एक एग्जाम्पल से, तो एक और एग्जाम्पल ले लें क्या, एक और एग्जाम्पल ले लें।
इस बार उसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कोलन नहीं लगाया मैंने। अच्छा इस फंक्शन को रन तो करें यार, रन करना तो बनता है यार, इतनी मेहनत से इसको बनाया है। फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और फैक्टोरियल ऑफ हम लोग को 5 इसमें पास करते हैं और उसको जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है ना, प्रिंट करेंगे। सेव करता हूं इसको, मैं रन करता हूं तो दैट इज 122 ओ 120, दैट इज परफेक्ट, सही आंसर है, यस। ये तो हो गया। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे ज्यादा और क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ पे सम ऑफ n ये प्रॉब्लम भी है रिकर्सिव नेचर की। लेट्स से कि मेरे को सम फाइंड करना है अप टू 10। सो कहने का मेरा मतलब ये है, अब इसमें समेशन कैसे लिखते हैं, समेशन का सिंबल तो है नहीं इसमें, तो मे बी मेरे को फाइंड करना है यू नो समेशन ऑफ लेट्स से s ऑफ 10। इस s मतलब समेशन समझ लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है 10 प्लस 9 प्लस 8 अप टू 1, ठीक है ना, समझ जाओ, ठीक है, अप टू 1 है ना, अप टू 1, ठीक है। सो अगेन इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, ये भी एक रिकर्सिव नेचर की है। ये सम अप टू 10 फाइंड करना है, तो इसका सिंपलर वर्जन क्या होगा, इसका सिंपलर वर्जन ये हो सकता है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सम ऑफ, इसको लिख सकता हूँ 10 प्लस सम टिल 9, ठीक है। और सम ऑफ 9 फाइंड करना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 प्लस सम अप टू 8। अगेन सम फाइंड करना है मेरे को 8 का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस सम अप टू 7 एंड लाइक सो। बेस कंडीशन बताओ, बेस कंडीशन क्या होगी हमारी, बेस कंडीशन अप टू यहाँ पे कंटिन्यू होगा और बेस कंडीशन लेट्स से सम ऑफ हम लोग को फाइंड करना है 2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस सम अप टू 1 एंड देन फाइनली सम टिल 1 विल बी इक्वल टू 1, समझे। सो बेस कंडीशन बताओ क्या होगी, बेस कंडीशन होगी हमारी ये, जब n की वैल्यू हो जाएगी 1 तब हम लोग रिटर्न कर जाएंगे 1, ठीक है। तुम लोग देखा कि नहीं, ये भी जो प्रॉब्लम थी रिकर्सिव नेचर की थी ना, तो अब हम लोग इसमें रिकर्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं कर पाओगे तो ये तो वीडियो है ही, बट कोशिश करो यार, खुद से कोशिश करो, ठीक है। चलो कोशिश की होगी तुम लोगों ने और होपफुली बना लिया होगा। अगर थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है तो देखो मैं कैसे बनाता हूँ उसको, ओके। सो सम ऑफ n, या मे बी सिर्फ s लिखते हैं, ठीक है, ओके। इसमें ऑब्वियसली n एज आर्ग्यूमेंट पास करना है, ओके। बेस कंडीशन क्या है, इफ n इक्वल हो जाएगा हमारा 1 के, तब हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे 1। या तो n भी लिख सकते हो क्योंकि n की वैल्यू खुद 1 है, या 1 लिखते हैं, ठीक है, बेटर है, ओके। अगर तो ऐसा नहीं है तो मेरे को क्या करना है, तो मेरे को रिटर्न करना है n। अब मल्टीप्लाई की जगह, इसके पहले हम लोग फैक्टोरियल मल्टीप्लाई लिखा था, दिस टाइम हम लोग लिखेंगे प्लस, उसके बाद मेरे को फंक्शन को खुद को कॉल करना है और यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, n-1, ओके। सो जितने लोगों ने भी ये फंक्शन लिखा था, तुम लोग खुद के लिए तालियां बजाओ क्योंकि तुम लोग रिकर्शन सीख गए हो। मजा आया कि नहीं, मजा आया ना, ओके। इसमें हम लोग पास करेंगे लेट्स से सम अप टू, मेरे को 10 फाइंड करना है, पास कर लेते हैं एंड मेरे ख्याल से ये फंक्शन काम करना चाहिए। देखो कितना छोटा सा फंक्शन है, एकदम चुटकुले टाइप का, ठीक है। सो ये क्या हुआ, अच्छा इसको प्रिंट करना ऑब्वियसली यप, इसको प्रिंट करना तो अपन लोग भूल ही गए, ओके। लेट्स सेव दिस एंड 55 क्रॉस चेक करना है, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, क्लियर, ऐसे काम नहीं करता है क्या, ओके। हाँ तो सम ऑफ, क्या बोल रहा था मैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, तो n हमारा क्या है 10, तो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाय
n इंटू एन प्लस डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आना चाहिए, अच्छा पाइथन के हम लोग शेल में नहीं है, ओके सो 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, so it should be 55, ओके सो 55 है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। ओके सो दैट्स अबाउट रिकर्शन। सो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ रिकर्शन तुम लोग पूरा अच्छे से समझ गए होगे, और ये जो 35 मिनट्स हैं ये वर्थ वॉच होंगे तुम्हारे लाइफ के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से तुम लोग को रिकर्शन से डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, से मिलता हूँ तुम लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।